जब आप वियतनाम के गांव के साइड आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये देश आज भी इतना गरीब है। वियतनाम के ना विलेज एरिया में जो लोकल मार्केट है वहाँ पे ना खाने के लिए क्या क्या मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वियतनाम के गाँव घुमाने वाला हूँ। ये स्कूटी को ना इन लोगों ने पूरा छोटा हाथी बना दिया। आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया। यस यस। हिंदू हिंदू नॉट इंडो। आई एम हिंदू। हिंदू। हिंदुस्तान जिंदाबाद मेरी जान। अब ये वियतनाम के गांव के लोग कितने प्यारे हैं यार। वियतनाम के गांव में ना पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं जैसे परचून की दुकान होती है। छोटी सी दुकान है, उसके अंदर छोटे छोटे 2 पंप लगे हुए हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग। वापस से आप लोग का एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। और इस टाइम पे मैं वियतनाम में हूं। काफ़ी पिछले 20 से 25 दिन से मेरी वियतनाम की यात्रा चल रही है और वियतनाम की सारी लोकेशंस को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और पिछले वाले ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो मैंने वियतनाम की फार्मिंग के बारे में आपको दिखाया था कि वियतनाम के जो गाँव के लोग हैं वो फार्मिंग कैसे करते हैं। और हमने उनके खेतों में गए थे, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और बहुत सारी चीज़ें देखी भी। तो आज बहुत सारे लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि रोहित भाई आपने खेत तो दिखा दिए वियतनाम के गांव भी दिखाओ। तो आज मैं आपको वियतनाम के गांव घुमाने वाला हूं। और वियतनाम के गांव ना आपका जो हनोई सिटी से 30 से 40 किलोमीटर आप आगे निकलेंगे आपको विलेज वाले एरिया मिल जाएंगे। लेकिन 30 से 40 किलोमीटर आगे अगर आप बस से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाएगा। यहाँ ना बस चलती नहीं है आउटसाइड के लिए, आपको ग्रैब या टैक्सी बुक करनी पड़ती है जो आपका 1500 से 2000 रुपये आपसे ले लेते हैं। मतलब 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं आपसे। और अगर आप गाँव में उतर के फिर आपको छोड़ देंगे, उसके बाद फिर आपको दिक्कत होगी। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, आज ना वियतनाम का गांव घूमते हैं। और गांव घूमने के लिए मैंने सबसे बढ़िया काम किया मैंने ना एक स्कूटी रेंट पे ले ली है। यहाँ पे स्कूटी रेंट पे लेने के लिए ना आपको आपके पासपोर्ट पे आपको स्कूटी यहाँ पे लोग दे देते हैं। और आपको $200 आपको डिपॉजिट रखना पड़ता है, सिक्योरिटी मनी। बाकी 3 लाख रुपए इनकी करेंसी में देना पड़ता है किराया। समझ रहे हैं आप। तो उस तरीके से आप स्कूटी की ले लो, एक दिन के लिए आप पूरा वियतनाम घूम सकते हैं। आसपास का जितना भी एरिया है सब कुछ कवर कर सकते हैं। तो मैंने भी आज यही सोचा है कि मैं आपका स्कूटी रेंट पे लेके आज वियतनाम के सारे विलेज घूमता हूँ। आखिर शहर तो वियतनाम के काफ़ी लग्जरी हैं, काफ़ी पॉश, काफ़ी मतलब अच्छी बिल्डिंग, अच्छे मार्केट, सब कुछ आपको दिखाई दिया। आज मैं आपको वियतनाम के गांव घुमाने वाला हूँ। आखिर वियतनाम के गाँव के जो घर हैं वो लगते तो बिल्कुल बंगला कोठी जैसे हैं, लेकिन अंदर से गाँव कितने खूबसूरत है। और इस गाँव में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या यहाँ के गाँव भी हमारे भारत की तरह होते हैं, होता कैसा है यहाँ के गाँव में, वो जाकर देख के आते हैं। और मैं और विक्की भाई इससे ना पूरा वियतनाम का गांव घूमेंगे इस स्कूटी से आज। और स्कूटी रेंट पे लेने के लिए मैंने अपना पासपोर्ट वहाँ पे आपका जमा करके रखा है। जब मैं स्कूटी देने वापस करने वहाँ जाऊँगा तो मैं उनसे अपना पासपोर्ट वापस ले लूँगा। और मैंने 200 रुपये का तेल डाला है। 200 रुपये में इसमें कम से कम 4 लीटर के आसपास तेल आ चुका है। हमारे वहाँ 200 रुपये में 2 लीटर तेल आता है। वियतनाम के लोगों ने ना अपने घर के आगे से छोटे छोटे खेत भी बना रखे, जैसे हमारे घरों में करते हैं ना, घर के आगे छोटी छोटी क्यारियाँ होती है हमारे आगे, हम अपनी सुबह शाम की सब्जी फसल लगाते हैं, अपनी स्कूटी पकड़ते हैं। तो वियतनाम आज हम पूरा स्कूटी से घूमेंगे, यहाँ के सारे गांव। और ये देखो सामने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं स्कूटी में धक्का मारते हुए, शायद इनका तेल वेल खत्म हो गया है। ओ सामने ना बोर्ड लगा हुआ है इस गांव का, क्यून बैन काम क्वैट चैन, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इनकी लैंग्वेज में। ये गांव का नाम है भाई। तो चलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपनी सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग से देखो काफ़ी सारे छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं। रोड काफ़ी पतले पतले हैं, लेकिन भाई आप एक चीज़ देखो, गांव है चाहे कुछ भी है ना, रोडों की व्यवस्था पूरी एकदम ठीक ठाक है भाई। 3 से टाइप के घर पहुंच जा रहे हैं। अपने घर के बाहर से अपना मतलब छोटे मोटे पेड़ सब्जी वब्जियाँ लगा रखी हैं। अरे गाँव ना काफ़ी बड़ा गाँव है यार ये। जो भी आपका हनोई शहर में लोग रहते होंगे ना, आगे बिजनेसमैन, तो इधर गाँव में इनको ज़मीन सस्ती सस्ती मिलती होगी तो यहाँ आके रहते होंगे भैया वो लोग, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाते होंगे। देख रहे हो आप। और भाई मुझको तो ना हल्की हल्की भूख भी लग रही है भाई। अभी यहाँ ना कुछ आसपास कुछ खाने के लिए मिलेगा ना तो कुछ खा लेंगे, अगर कुछ वेजिटेबल में मिलेगा। वरना ना वैसे कहते हैं कि यहाँ पे गांव में ना लोग आपका चूहे भी खाते हैं, कुत्ते भी खाते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो शहर के लोग हैं उनके पास खाने का ऑप्शन बहुत सारा होता है, लेकिन गाँव के लोगों के पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं और बहुत उनको कॉस्टली पड़ता है, तो वो कुछ भी खा लेते हैं। और एक दफे एक अम्मा जी आपका साइकिल वाइकिल चला के जा रही है आगे की तरफ। भाई जी मैं आपका गांव के ना अंदर आ चुका हूँ, काफ़ी 2-4 किलोमीटर के अंदर। यहाँ पे ना मुझे खेत दिखाई दे रहे हैं और मैं एक किसान हूँ, तो मुझे ना किसानी का पता है कि कौन सी सब्जी है कौन सी है। तो भाई ये आपका लहसुन लगा रखा है इन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारा। और यहाँ के लोग ना, लोकल के लोग क्या करते हैं, यहीं से फसलें वसलें तोड़ते हैं और शाम को ना रोडों पर आपका दुकान लगाते हैं। जैसे आपको ये आंटी जी दिख रही है, इन्होंने बहुत सारा आपका धनिया का ढेर लगा रखा है और ये यहाँ से शहर भेजेंगे आपका हनोई के लिए। ऐसी आगे ना बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं रोडों पे बैठ के ना कुछ आपका रोडों पे सेल करते हैं। हमारे इंडिया में भी तो होता है, छोटे छोटे लोग मतलब जो अपने खेतों से तोड़ते हैं, फ्रेश आइटम आपका रोडों पे बेचते हैं। वैसे ही यहाँ पे लोग निकलते होंगे घूमने के लिए, तो शाम को धनिया ले लिया, मिर्ची ले लिया। देखो कितने सारे किसान यहाँ काम कर रहे हैं। देखो ये
सामने देखो वो आंटी जी खेत में काम कर रही हैं, कुछ लगा रही हैं और सब लोग मेरे को देख रहे थे घूर घूर के। ये देखो शाम को ये जैसे बेचने के लिए सारा सामान लेके आ गए निकल के। हेलो संचाओ। तो ये कुछ सब्जियां हैं, जैसे आपका पत्ता गोभी के ऊपर का कुछ है मेरे ख्याल से। इधर देखो काफ़ी सारे लोग ना खेतों पे जितने भी लोग काम करते हैं सुबह शाम तक मेहनत करके ना सब कुछ आपका लेकर आ जाते हैं। सिंचाओ सिंचाओ, कैसे हैं आप? हाओ। तो यहाँ पे कुछ लेडीज़ लोग हैं जो खेत में काम कर रही है, सब्जियां वब्जियां खेत से लेके तोड़ के इस तरीके से लेके आ गया। यस यस, हाउ मच फॉर दिस? आई एम ट्रैवलर, आई एम मैंने क्या समझाऊं, ये समझ में नहीं आएगा। ओके सिंचाओ सिंचाओ। तो ये गांव के प्यारे प्यारे से लोग हैं जो खेतों पे ना काम कर रहे हैं, इस तरीके से अपने खेत की सारी सब्जियों को लेके आते हैं और फिर ढेर वे लगा के ना आपका फिर यहाँ पे रोड पे बेचते हैं। अगर यहाँ ना बिके तो फिर यहाँ से ये बाजार की तरफ सप्लाई करते हैं। सिंचाओ। आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडिया। आई एम फ्रॉम भारत, भारत। इंडो, हिंदू 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 एंड हिंदू हिंदू, नॉट इंडो, आई एम हिंदू। हिंदू, हिंदुस्तान जिंदाबाद मेरी जान। क्या इनसे, अब ये वियतनाम के गांव के लोग कितने प्यारे हैं यार, लेकिन ना ये मेरी वियतनाम के गांव के लोग ना मेरी भाषा नहीं समझते बिल्कुल भी यार। मैं इनसे कितनी बात करना चाहता हूँ लेकिन इनके समझ में नहीं आता कि शहरों में लोग नहीं समझ रहे तो गांव में लोग कहाँ समझेंगे, सोचो आप। यस। तो भाई यहाँ ना सब लोग देखो अपने सर में ये पहन के काम करते हैं, चाहे धूप आए, छाए आए, बारिश आए, कुछ भी आए। यहाँ पे ना ये धनिया लगा रखा है, देखो कितना सारा धनिया की खेती कर रखी भाई। तो देख रहे हो आप स्कूटी की हालत कितनी छोटी सी है और सामान कितना लोड कर रहे हैं इसके ऊपर। अभी सारा सामान लोड करा था, गिर गया पूरा बेचारा। देख रहे हो भाई, ये स्कूटी को ना इन लोगों ने पूरा छोटा हाथी बना दिया। कितना सामान लोड करके ले जा रहे हैं भाई, जैसे हमारे वहाँ पापड़ बेचने वाले आते हैं ना इंडिया में, बिल्कुल वैसे ही। या ये देखो ये आंटी लेके निकल गई भाई अपना सारा सामान। आप इमेजिन कर सकते हो इतना लोड लेकर जाना भाई साहब। यहाँ पे ना लोग आपका धनिया खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ना ये धनिया की खेती भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब हर सब्जी में पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ना इंडियंस लोग भी घूमने बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए धनिया देख कर तोड़ तोड़ के रोडों पे आपका बंडल बना के बेच रहे हैं। सिन चाओ, बाय बाय, बाय बाय, सिन चाओ। तो ये एक वियतनाम की खूबसूरत सी आंटी जी हैं जो खेत में काम कर रही हैं। यहाँ पे सारी आंटी जो खेत में काम करती है अपनी अपनी स्कूटी से आती है, सारा माल लोड करके। ये दिन भर में क्या करती है ना, जैसे इन्होंने दिन भर में, ये खेत किसी और का होगा और ये यहाँ पे मजदूर हैं। अब क्या करते हैं ये दिन भर में अपनी लाइन पकड़ लेते हैं, ये पूरी लाइन में जितना भी एक दिन में पूरा तोड़ते हैं, काटते हैं, बांटते हैं, बंडल बनाते हैं। उसके बाद इसको लेके यहाँ से आपका शहर की तरफ जाते हैं। यहाँ की वियतनाम की औरतें कितनी ज्यादा मेहनती होती है, देख रहे हो आप। हमारे यहाँ सास बहू का सीरियल ही खत्म नहीं होता है। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ये मैं अपने घर वालों के लिए कह रहा हूँ कि सास बहू का सीरियल, छोटी बड़ी बहू, ये बहू वो बहू, और बिग बॉस, ए भगवान, जिसके पास कोई धंधा नहीं है काम करने का, जाके बिग बॉस देखो, दूसरों को लड़ते हुए देखो। हाँ देखो भाई, अपना जीवन गुजारने के लिए लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं। और ना ये लोग ना जो आपका सामान लेके जाते हैं ना, यहाँ से तोल कर ले जाते हैं कि ये कितने किलो लेके जा रहे हैं, ताकि बाहर जाके दुकानदार आदमी ना इनके साथ गद्दारी ना करे, और जो ये जिसका ये खेत है ना उसको तुलवा के बता दे कि हमने कितने किलो तोड़ा हो। अभी आपका स्कूटी पकड़ेंगे और स्कूटी लेके बाजार जाएंगे। ओके सिंचाओ, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। तो वैसे तो ना मैंने भी खेतों पे काफी काम किया है, खेतों में दवाई ववाई डाली है, बट मैंने ना कभी मास्क नहीं पहना, शायद कॉन्शियस नहीं था। बट यहाँ पे मैंने देखा है कि अंकल जी ना आपका दवाई डाल रहे हैं, लेकिन इनका मास्क बिल्कुल ऐसा है ना जैसे हॉलीवुड की पिक्चर के विलन होते हैं ना, विलन वो लोग पहनते हैं, वैसा मास्क लग रहा है। तो भाई ये देखो, ये है अंकल जी, उनका मास्क देखो भाई। वियतनाम में लोग कैसा मास्क पहन के खेती करते हैं, देख रहे हैं आपको, ये दवाई ववाई डाल रहे हैं पूरे खेत में। सिंचाओ सिंचाओ सिंचाओ। हमारे इंडिया में जितने भी लोग किसान लोग ना, हमारे मेरे गांव में ऑल्सो जो काम करते हैं खेतों में, मास्क पहन के दवाई डाला करो यार। मैंने आज तक खुद कभी मास्क पहन के दवाई डाली मैंने, लेकिन खेतों में दवाइयाँ बहुत डाली अपने वहाँ पे, अपने धमुला गाँव में। अगर आपने मेरी खेती बाड़ी के ब्लॉग देखे हैं तो भाई यहाँ पे ना एक चीज मैंने और नोटिस करी, यहाँ पे ना गमलों में खेती करने का बड़ा प्रचलन है। देखो सब ने अपने अपने पेड़ गमलों में लगाए। ये थोड़ा अपनी फटाफट से स्कूटी पकड़ता हूँ और निकलता हूँ आगे की तरफ। चलो भाई साहब। और अभी तब से जब से मैं इधर आया हूँ ना, मैंने कुछ खाया नहीं सच में, लिटरली मेरे को इतनी भूख लग रही ना। यहाँ कोई सुपर मार्केट ही नहीं दिख रहा। तो भाई देखो ये आंटी जी एक बच्चे को लेके जा रही है, और यहाँ पे काफी पुराना घर सा है। और यहाँ पे देखो रोड साइड में ना कुछ लोग आंटी लोग बैठ के ना सब्जियां बेच रहे हैं, क्योंकि इनके पास दुकानें नहीं होंगी ना। जैसे यहाँ पे दुकान खुली है, दुकान में ना काफी खर्चा लगता होगा, तो ये अपने खेतों से तोड़ के लाई और रोडों पे बैठ गई है सामान बेचने के लिए। थैंक गॉड यार स्कूटी के लिए भाई, इस स्कूटी ने मुझे आज बहुत घुमा दिया। तो भाई यहाँ पे कुछ एक आध आंटी लोग बेच रहे, सिंचाओ सिंचाओ। तो ये कुछ बेच रही है, मेरे को ना खाना था यहाँ पे। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज वेजिटेबल। ये समझ ही नहीं रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ खाने के लिए मिल जाता ना, इनके पास कुछ पकौड़ी वकौड़ी भी रखी है देखो यहाँ पे ना। तो भाई ये जो लड़की है ना, हमने इसको बोला कि क्या चीज़ है, ये हमको बता तो नहीं रही है, लेकिन पकाना शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो पॉर्क वॉर्क पका दे हमारे लिए भाई। मुझे स्मेल तो अच्छी नहीं आ रही है यार, बिल्कुल स्मेल अच्छी नहीं आ रही है। पता नहीं शायद ये कोई गलत चीज़ होगी जो मैं नहीं खाता हूँ शायद।
तो भाई पता चल गया अपने को कि ये सब पॉर्क है। ये बता रहे थे कि पॉर्क है, पॉर्क तो हम खाते ही नहीं है। तो देखो पॉर्क के रोल भी ले आए भाई। ये सब कुछ पॉर्क है भाई, यहाँ पे जितना भी दिख रहा है आपको। भाई पॉर्क तो अपन खाते नहीं है, तो चलते हैं कहीं कुछ और मिलेगा। और तो भाई जैसे जैसे मैं आगे की तरफ चलते जा रहा हूँ ना, ऐसे सब्जी बाजार बहुत सारे लगे हुए हैं रोडों पे, देख रहे हैं आपको। एक गांव घूमते घूमते हमने एक हमें केक की शॉप मिली है, यहाँ पर केक वेक मिल रहे हैं। कहीं इसमें ना कुछ ऐसा मिला हुआ होना चाहिए भाई। तो भाई जी चलो, भूखा नहीं मरने वाला हूँ मैं। यहाँ पे ना मुझे एक आपका बेकरी शॉप पे कुछ मिल गया आपका पफ टाइप का। ये आपका वेजिटेबल है, मतलब एग वैग का बना हुआ होता है, तो हम खा सकते हैं आराम से। खाली बन खाने पड़ रहे हैं यार, कोई नहीं, भूखा तो नहीं मरेंगे, कम से कम खाली बन ही खा लेंगे। कोई टेस्टी नहीं है, ना मीठा ना खट्टा ना नमकीन, बकवास। तो भाई ये देखो आप, यहाँ के जो घर है ना, वियतनाम के गांव के घर, यहाँ का शहर और गांव में ना बहुत सारा डिफरेंस है। शहर में आपको जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी, वहीं पे आपको वियतनाम के गांव में ऐसे लोग मिलेंगे साइकिल से घूम रहे हैं। उनके घर देख रहे हो कैसे हैं, टूटे टूटे छोटे छोटे से घर हैं यहाँ पे। गाँव में ऐसे ही माहौल होता है। फिलहाल तो मेरे पीछे आप जो देख रहे होंगे ना, ये आपका वियतनाम के गाँव के ना छोटे छोटे से घर हैं। देख रहे हो यहाँ पे लोग कैसे कैसे आपका सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब कैसे लोग रहते होंगे छोटे छोटे घर के अंदर, देख रहे हो। ने आपको घर देख के लग रहा होगा ना, तो ये अंकल जी का घर है और पिछले कम से कम 40 से 50 साल से ना इसी घर में रहते हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाई साहब, वियतनाम में ना अगर अमीरी है, लग्जरी है, तो वियतनाम में आज गरीबी भी है। मतलब गांव के क्षेत्र में आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि लोग भाई छोटे छोटे घरों में रह के कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। ये देश आज भी इतना गरीब है। गाँव के एरिया में आके पता चलता है कि यहाँ का कल्चर की। सिंचाओ सिंचाओ। ओके, तो अभी चलते हैं इनसे, इनके साथ काफी देर बैठा, काफी अच्छा लगा। तक जिस साइड में घूम रहा था ना, आपका गांव का वे एरिया ना, मुझे लग रहा है वहाँ पे सारे गांव के लैंडलॉर्ड लोग रहते होंगे, और यहाँ पे ना गांव के मजदूर लोग रहते होंगे जो खेतों में काम वाम करते हैं इस तरीके से। तो इनके घर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इनके पास क्या ही पैसा होगा, क्या ही मतलब कैसे अपने गुजर बसर करते होंगे आपको वियतनाम के अंदर। छोटे छोटे से इनके घर हैं और इसमें पूरा परिवार रहता होगा। देखो छोटी साइकिल भी इनके घर का दिखाई दे रही है, बच्चे कच्चे भी ना घर के अंदर होंगे इनके। तो चलो अब इस गाँव से बाहर की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका तुलसी की खेती भी करते हैं ये लोग, इस तरीके से तुलसी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। आसपास पूरा घूम चुका हूँ। मेरी ना गाड़ी में पेट्रोल पता नहीं कितना ही होगा, कम से कम नहीं तो हम शहर से आपका कितना किलोमीटर आ गए, 70 से 80 किलोमीटर आ गए। मैंने इसमें 3-3.5 लीटर तेल डाला था। इस स्कूटी में तेल भी खत्म होना है, पेट्रोल हम देख के ना तेल भराना पड़ेगा फटाफट पहले। चलो आगे निकलते हैं गाँव से। यहाँ ना हर गाँव को ना हाईवे से जोड़ रखा है गवर्नमेंट ने भाई। बस एक ही दिक्कत है, यहाँ अगर आप स्कूटी चला रहे हो ना, ये दिक्कत होगी, आपको रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रॉन्ग इनका राइट है और इनका राइट हमारा रॉन्ग है। जिसको लेके मैं बहुत बार इतना कंफ्यूज हो रहा, लग रहा है कि मैं गलत चल रहा हूँ, और बहुत बार तो मैं गलत चला जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपने इंडिया का याद है ना। तो बहुत बार लोग सामने से आ रहे हैं तो लोग गाली वाली भी दे रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा हो, तो गाली इसलिए मेरे को हर्ट नहीं हो रहा है। मैं भी सालों को गाली दे रहा हूँ, उनको पता चला अपने क्या हुआ। हंसते हुए गाली दे दो, साले कुत्ते कमीने कह दो, क्या दिक्कत है। अबे कुत्ते कमीने, गलत आ रहा है तू, सही बात नहीं है। चलो अभी आगे निकलते हैं। तो भाई पेट्रोल स्टेशन ढूंढते ढूंढते मेरी हालत खराब हो गई। मैं बार बार गूगल मैप पे डाल रहा हूँ, मुझे पेट्रोल स्टैंड नहीं दिख रहा, कोई स्टेशन दिख ही नहीं रहा। मैं बार बार क्रॉस कर जा रहा हूँ। पता है यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन कैसे होते हैं, दुकानों में आपका वो मिलता है, राशन मिलता है ना, वैसे यहाँ पेट्रोल मिलता है। देखो आप, ऐसा लग रहा है कि कोई दुकान है किसी का, कहते हैं होटल वोटल है, अंदर खाने पीने का सामान मिल रहा है, अंदर लगे हैं 2 के 2 पंप। देखो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया सच में यार। अब आपका टाइम हो गया शाम के 5:30 6:30 बज गए। यहाँ पे ना अंधेरा होने का टाइम हो गया, और मैंने जैकेट पहन ली दोबारा से, और मैं अब इस गांव के ना बाजार में आ गया हूँ। यहाँ पे ना गांव में जैसे आपका सब्जी मंडी लगती है ना, तो यहाँ पे आपका वियतनाम के भी गांव में सब्जी मंडी लगती है भाई। आपका वियतनाम के गांव की ना सब्जी मंडी के अंदर आ गया हूँ। यहाँ पे क्या क्या मिलता है सब्जी मंडी में, वो आपको दिखाता हूँ ना। मार्केट के अंदर आ गया हूँ आपका नॉनवेज वाले सेक्शन में। इधर ना आपका देखो वियतनाम के ना विलेज एरिया में जो लोकल मार्केट है, वहाँ पे ना खाने के लिए क्या क्या मिलता है। ये आपकी बहुत सारी फिश है, देखो उनको आपका एक एक पतीले में रखा हुआ है, जिंदी जिंदी फिशें रखी हुई है, आपको ऐसे चूज करनी है। उसके बाद ना ये लोग आपको काट के देंगे इस तरीके से भाई। मतलब विलेज एरिया में लोग क्या क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं। ये आपका पॉर्क यहाँ पर काट रहे हैं इस तरीके से। यार इतनी खूबसूरत सी लड़कियां, और साला पूरा जिंदा सुअर काट दे रहे, कुत्ता काट दे रहे। ये आपका सब्जी बाजार है, यहाँ पे देखो शाम को आपको सब्जी वब्जी मिल जाएगी। गाँव के आसपास बाजार थोड़े छोटे ही लगते हैं। चलो यार इसी बहाने देख लो भाई दूसरे देश के लोग की सब्जी मार्केट कैसी होती है ना। देखो ये सब लोग आपका मुस्कुराते रहते हैं, मुझे ये अच्छा। सिंचाओ सिंचाओ सिंचाओ। तो भाई ये देखो लेडी आपका मशरूम के ना चिक्कल टाइप के पता नहीं क्या कर रहे हैं। और पता है मेरे को यहाँ खाने के लिए तो कभी करेला नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे देखने को करेला मिला। यहाँ पता है करेले के अंदर आपका पॉर्क भर के ना उसका भरवा बनाते हैं। अरे वहाँ करेले का भरवा बनाते हैं मसाले भर के, यहाँ करेले का भरवा बनाते हैं पॉर्क भर के। ये एक फल है भाई, ये कौन सा फल है मुझे इस फल के बारे में समझ नहीं आ रहा। पपीता का छोटा बच्चा लग रहा है। व्हाट इज दिस? यहाँ देखो व्हाट इज दिस? लेमिंगिन है। तो ना मैं यहाँ सिंचाओ तो ऐसे बांट रहा हूँ ना जैसे कि प्रसाद बांटते हैं ना लोग, उसकी लोगों को लगे कि हाँ कुछ अच्छा ही है, बुरा ना लगे किसी को। तो यहाँ पे एक और फल है, ये फल आपका क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस?
Name, name. What is this? Rồi, Eh? You don't know? What is this? nói làm sao được? Lohem Saulura. Lohem Saulura. Ông mới biết tiếng Việt đấy. I'm from India. India. Hoài. हाँ इंडिया इंडिया। तो भाई ये मेरी भाषा समझ ही नहीं पा रहे हैं। Em này 10.000 một cân. आई डोंट। तो भाई इतनी खूबसूरत लड़की का सब्जी बेचते हैं लोग, भाई जान भी दे देंगे अपनी। देखो वियतनाम में इतनी, देख रहे हो आप, मॉडल मॉडल लड़कियां सब्जी बेचती है वियतनाम के अंदर। बताओ यार, बट कोई बात नहीं, ये शकल गंदी है। मैं तो ऐसे ही पूछने लग गया था इनका नाम क्या है। इनका यहाँ का नाम ना कुछ अलग ही होता है भाई। इंडिया में भी ना अगर ऐसी कि कितनी लड़कियां सब्जियां बेचने लग जाए ना, तो लोग सब्जी खरीदने आ जाएंगे। और देखो यहाँ पे ना आपका कटहल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। यहाँ पे ना कच्चा कच्चा कटहल खाना पसंद करते हैं वियतनाम के अंदर लोग यार। देख रहे हो, ये पक जाता है, इसको पकने के बाद लोग खाते हैं। सिंचाओ सिंचाओ। व्हाट इज दिस? Hello, hello. हेलो हेलो। व्हाट इज दिस? दिस Meet, meet, meet. मीट मीट। ये मीट मीट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मीठा 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 मीठा। ये मतलब है कि यहाँ मीट मीट जो बोल रहे हैं मीठा मीठा, मतलब काफ़ी खाने में मीठा तो पक जाता है ना। कटहल भी खा लेते हैं सब लोग, बढ़िया। तो फिर ये कुत्ता बिल्ली क्यों खाते हैं? कुत्ता बिल्ली चूहा क्यों खाते हैं? ओके बाय बाय। चलो इसी बहाने भैया विलेज की मार्केट भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। भाई आज खाना नहीं मिलेगा सच में, सुबह से भूखे हैं। सुबह हमने खाली एक क्या खाया था, एक छोटा बर्गर खाया था जब निकले थे मार्केट से अपने घर से, मतलब हनोई से। तब से कुछ खाने के लिए मिलना, क्योंकि गांव का एरिया घूम रहे हैं। तो भाई मुझे ना कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो मैंने कहा नारियल का मुझे गोला दे दे भाई, मैं गोला ही खा लेता हूँ, कम से कम सही आइटम तो है, वरना पाव का बीफ आ जाए मेरे मुँह के अंदर। तो भैया जी आज के वीडियो में इतना ही, और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। आज आपको मैंने खेती बाड़ी और गांव, आखिर वियतनाम के गांव का जीवन अभी तक कैसा है आपको दिखा दिया। आपने भारत के तो गांव बहुत सारे ब्लॉग में, बहुत सारे ब्लॉगर में देखे होंगे, कि आपने वियतनाम के गांव इतनी खूबसूरत चीज़ें देखे थे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके लिए दिन और रात मेहनत कर रहा हूँ। मुझे आपका कमेंट चाहिए, क्या आपको क्या नया लगा इस गाँव के अंदर, मुझे अभी अभी कमेंट में लिखो। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो। जब कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।